इस वक्त मैं अमरीकी रियासत फ़्लोरिडा के शहर टैम्पा में मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे पीछे यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी है न्यू टैम्पा की और यहाँ पे अर्ली वोटिंग हो रही है। पोलिंग स्टेशन है मेरे पीछे, शायद आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि ये सपोर्टर्स जो हैं अपने अपने कैंडिडेट्स के वो खड़े हैं। यहाँ पे इंतखाबी सरगर्मी कैसे होती है, यानी इलेक्शन से चंद दिन पहले हालात कैसे हैं, कितना स्मूथ है। लोग इसी लाइब्रेरी में आके ख़ुद इस लाइब्रेरी में रोज़ आने वाले वो भी आए हुए हैं और बिल्कुल नॉर्मल एक माहौल है, बड़ा पुरसकून माहौल है। क्या क्या होता है अर्ली वोटिंग में, क्या होता है, जो मेरे पास बैलेट पेपर भी आया है सैंपल उसका, किस तरह से लोग वोट कास्ट करते हैं, सारी मालूमात लेते हैं। मेरे साथ जाहिद साहब हैं जो पिछले 20-22 साल से यहाँ पे इस जगह पे मुकीम है। इससे ज़्यादा अरसा आपको अमेरिका में हो गया। 20 साल हो गए। 20 साल हो गए टैम्पा में। तो क्या आप ज़रा मुझे पहले तो दिखाएं बैलेट पेपर कैसा है। ये बैलेट पेपर आ गया। अच्छा, ये देखें ज़रा, ये सैंपल है, इसके ऊपर कैंडिडेट्स के वो लिखे हुए हैं कि आपने वोट किसे करना है, कैसे करना है। मैं अब इनसे पूछता हूँ, ठीक है। तो आप पहले तो ये बताएं कि आज आपने वोट किया, कैसा लगा और अर्ली वोट क्यों किया आपने? अर्ली आज वोट किया है इस 2024 का। अर्ली इसलिए किया कि काफ़ी कन्वीनियंट है, आज वीकेंड है, छुट्टी है। अच्छा। तो आराम से दे दें। जो इलेक्शन डे है उसमें काफ़ी रश हो जाता है, लंबी लाइनें लग जाती हैं, कभी कभी घंटा 2 घंटे भी लग जाते हैं लाइन में खड़े हुए। तो दैट्स द रीज़न। तो वहाँ पे जब मैं आपके साथ अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है मेल वाला, उसका क्या तरीकाकार है? मेल इन बैलेट है कि जो बंदा इलेक्शन डे या अर्ली वोटिंग में लोकेशन पे नहीं आ सकता वो आके जो है ना अपना बैलेट रिक्वेस्ट करके घर में ले ले, फिर उसको फिल करके घर से तो इधर बॉक्स में ड्रॉप कर दे। तो बॉक्स फिर जो इलेक्शन ऑफिस में जाएगा ऑन इलेक्शन डे, आफ्टर इलेक्शन ओवर, देन दे विल ओपन द बॉक्स। चले, अब तो हम इलेक्शन से चंद दिन की दूरी पे खड़े हैं, तो ये भी अगर आप बताना पसंद करें कि पहले कब से वोट कर रहे हैं, किस किस को वोट किया? मैं ऑलमोस्ट तकरीबन 2020 से वोट कर रहा हूँ। तो हर 4 साल बाद इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो मोस्टली डेमोक्रेट को किया है। अच्छा। एक दफ़ा रिपब्लिकन को भी किया है। तो इस दफ़ा जो है ना ग्रीन पार्टी को। अच्छा, रिपब्लिकन को किसको किया था लास्ट टाइम, यानी कब मौका मिला? 2020 में बुश को किया था। बुश को। तो फिर आपने उस फैसले पे कभी अफसोस भी हुआ? अफसोस हुआ, इसीलिए चेंज कर दिया। हाँ। और आपने आखिरी मरतबा 2020 के इलेक्शन में बाइडन को वोट दिया? यस। फिर बाद में क्या तासुरात रहे बाइडन के हवाले से? बाइडन के हवाले से जो है ना इकोनॉमिक इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है। दूसरा जो है मिडल ईस्ट में वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आप बड़े डिफरेंट बात कर रहे हैं। मुझे पहले भी मिलने का इत्तेफाक हुआ और मुझे लगा शायद ये ग्रीन पार्टी के वाहिद सपोर्टर या वोटर होंगे, लेकिन अभी मैं न्यूयॉर्क में मुझे मुलाकात हुई। अभी मैं इतनी दूर आया हूँ, यानी फ़्लोरिडा में आया हूँ, वहाँ से न्यूयॉर्क से कितनी दूर है ये, और टैम्पा शहर में मुझे आप मिल गए और मैं हैरान हूँ कि आप ग्रीन पार्टी के सपोर्टर हैं और जो उनकी उम्मीदवार हैं, क्या नाम है उनका? जिल स्टाइन। अब उनको आप वोट क्यों कर रहे हैं? उसका वोट बिकॉज यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है। ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी है। इस दफ़ा कोशिश ये है कि वो भी कुछ वोट ले लें 5-10%। तो मे बी थर्ड पार्टी दे कैन ब्रेक द सर। अच्छा, अगर वो ये परसेंटेज वोट ले लेते हैं 5% से अबव, तो फिर आप कहते हैं कि वो तीसरी पार्टी के तौर पर सामने आ जाएंगे? तीसरी पार्टी, देन दे कैन गेट सम फंडिंग, विल बी मोर पॉपुलर, दे कैन बिल्ड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रास रूट लेवल पे। ठीक है। तो वैसे इस सिस्टम को कैसे देखते हैं, इस इलेक्शन के सिस्टम को अमरीकी? यानी बड़ा स्मूथ है कि आप इलेक्शन से चंद दिन पहले आए, आराम से हम दोनों आए, कार में बैठे, पार्क की, और ये पीछे जो लाइब्रेरी अंदर गए जाके वोट कर दिया। इट्स वेरी सिंपल सिस्टम। तो हर कैंडिडेट को पूरा चांस होता है कि वो अपनी कैंपेन करें, लोगों को कन्विंस करें, लेकिन दे डोंट फोर्स यू एक्चुअली टू वोट। देन एट द एंड ऑफ डे यू हैव टू डिसाइड कि किसको वोट करना है। चलें, ये मैं आपको ज़रा मनाजिर भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं आया और बड़ी आसानी के साथ मैं अंदर गया। अंदर जाके मैंने देखा सिलसिला, वहाँ पे डेफिनेटली मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैंने आपके लिए कुछ तस्वीर ली और ये बैलेट पेपर है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा बड़ी डिटेल के साथ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर गहमा गहमी क्या है। वहाँ पे बाहर जो वोटर्स हैं वो वोटर्स को लुभाने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से हाथ हिला रहे हैं और कितनी आप
कन्विंस किस तरह से कर सकते हैं, कितना आपको मौका मिलता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर मैं ये आया हूँ, देखें ये ट्रम्प का कैंप है। Zahid, nice to meet you as well. Yes. सॉरी How is the voting process going? I'm ready for November 5th to be here. Yes. Yeah. Okay. Good. Good. How is it so far early voting? How is it? People are coming a lot, Yeah, or it seems like steady, steady all flow the- of traffic here. steady flow traffic. Okay. I think Bloomingdale already had 300 early voters this morning. American process. Good luck. Thank you. ये आप देखें ना कि लोगों ने यहाँ पे पोस्टर्स हैं, ये देखें, ये डेफिनेटली ये खातून जो है ये डेमोक्रेट्स की तरफ से है, ये रिपब्लिकन वाली खातून है, ये गाइड करती हैं कि आपने कहाँ जाना है। ये उनके वर्कर हैं ना, सिर्फ वर्कर पार्टी वर्कर है, हैं। डेमोक्रेट वोटर गाइड। हाँ जी। और गाइड वो देखें हैरिस फॉर प्रेसिडेंट। बस इतनी इजाज़त है कि आपको यहाँ पे आके आपने यहाँ पे ये पोस्टर लगाए हुए हैं। यहाँ उन्होंने इजाज़त दी है तो वहाँ से हाँ। जाके अपनी It's actually been nice here. Yes. Both sides talking to Both each sides are other, talking, yeah. peaceful and no fighting yet. Not yet. कह रहे हैं कि दोनों तरफ में सब ठीक है Yes. और किसी किस्म का कोई They are मसला नहीं है। friendly, they are talking to each other. हाँ। That's good. तो आमतौर पे ये जो हंगामा नज़र आता है कि पोलिंग स्टेशन के बाहर दोनों मुखालिफ पार्टी के लोग No, no. थोड़ा सा वो करते हैं, तो इन्होंने तो हाथ में कॉफ़ी पकड़ी, इंजॉय कर रहे Enjoy कर हैं रहे और फ्रेंडली एक माहौल है। Yes. ज़बरदस्त। चलें जी, ये आपको मैं दिखाना यही चाह रहा था। मुझे यहाँ पे मैं आपको पोलिंग सेंटर के जो बाहर खड़ा हूँ और लोगों से बात करने का मौका मिला, तो उसके बाद यहाँ पे जो एक तासुर है कि कितना खूबसूरती से, कितने ज़बरदस्त अंदाज से लोगों को कन्विंस करते हैं। और ये भी कहा गया कि मीडिया पे शायद ये तासुर है कि बड़ा सख्ती है, दोनों के सपोर्टर्स आपस में कोई अच्छे उनके मामलात नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर तो कम से कम ये फ्लोरिडा में इस पोलिंग सेंटर का जायज़ा लेने के बाद मेरे तासुरात ज़रा मुख्तलिफ हैं। अमेरिका के इलेक्शन में सिर्फ अमेरिकी सदारती उम्मीदवार ही परेशान नज़र नहीं आते, बल्कि उनके हामी बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके स्टेक बहुत बड़े हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं। अगर आप सिर्फ एलन मस्क की बात करें तो मुख्तलिफ रैलियों में नज़र आते हैं, और ट्रम्प जो हैं ऐसा लगता है कि जैसे ही वो पोजीशन पे आएंगे तो वो उनको किसी बड़ी पोजीशन पे फाइज कर देंगे। इसके साथ दिलचस्प बात ये भी है कि 6 जनवरी 2021 कैपिटल हिल पर जो हमला था उसके जो मुलजिमान हैं उनकी रिहाई की बात करते हैं। ट्रम्प कहते हैं कि अगर वो सदर बने तो इन सब जो कैदी हैं इनकी रिहाई होगी। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके आपको अमेरिका के इस मंजरनामे से आगाह करते हैं।